जय सिया राम। अभी हम लोग पहुँचे हैं श्री गणेश गुफा। जब व्यास जी लिख रहे थे तो उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण उनका हाथ कांपने लगा। तब उन्होंने सोचा कि मैं कैसे लिख पाऊँगा। ब्रह्मा जी ने उनको प्रेरणा दी कि आप गणेश जी का स्मरण कीजिए, गणेश जी आपका काम परिपूर्ण करेंगे। गणेश जी सबका काम परिपूर्ण करते हैं। तो गणेश जी ने कहा मैं लिखूँगा ज़रूर, आप बोलते जाइए और मैं लिखते जाऊँ, बीच में कहीं क्षण भर भी रुकना नहीं चाहिए मेरी कलम, इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा। तो व्यास जी ने कहा कि आप उसका अर्थ समझ के तब लिखना। इस तरह से महाभारत जैसे ग्रंथ का यहाँ व्यास जी के सानिध्य में व्यास जी के द्वारा संपन्नता हुई। जिस जगह गणेश जी महाराज विराजमान रहते थे वही ये जगह है। यहाँ दर्शन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। तो जीवन में एक बार गणेश गुफा सबको आना चाहिए। ये बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर सिर्फ दूर है। सामने प्रास आश्रम है जहाँ श्री वेद व्यास जी महाराज निवास करते थे और यहीं उन्होंने श्री भागवत कथा का वर्णन किया था और लिपिबद्ध किया। सामने प्रास बद्रिकाश्रम से 4 किलोमीटर और 500 मीटर यानी कि 4.5 किलोमीटर। मैं दंडे बापू आप लोगों को यहाँ सामने प्रास आश्रम का दर्शन करा रहा हूँ। हमारे साथ जगदीश भाई, हितेश भाई, चंदन जी, रणछोड़ जी, पंडित जी और करण नायक सब लोग आए हुए हैं। जय सिया राम। आप लोग अभी हमारे साथ दर्शन कर रहे हैं व्यास गुफा, जहाँ बैठ करके व्यास जी ने तपस्या की थी। और ये भारत का पहले हम लोग अंतिम गांव कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इस तरफ से गिनती करते हुए भारत का पहला गांव घोषित किया है। तो ये फर्स्ट गांव है चाइना बॉर्डर के पास। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं व्यास जी की पोथी, जो व्यास जी ने ग्रंथों की रचना की वो यहाँ जब जमा किया गया था काल कर्म में। ये अभी पत्थर स्वरूप दिख रहा है, यही व्यास जी की पोथी है। तो ये व्यास गुफा जहाँ अंदर जाने का रास्ता है ये व्यास जी की पोथी है। और ये अंतिम गांव है। यहाँ चाय की दुकान है जिसको बोलते हैं कि यहाँ आवे तो एक बार चाय जरूर पीना चाहिए। अभी आप लोग दर्शन कर रहे हैं व्यास पोथी का। व्यास जी ने एक वेद को 4 हिस्सा में बांटा, 4 वेद हो गया। इसके बाद 18 पुराण स्मृति वगैरह उन्होंने जो लिखा वो ये व्यास भागवत जी वगैरह ये पोथी है। यहाँ आपका दर्शन हो रहा है, एक एक पन्ना यहाँ जैसे परत के रखा गया हो इस तरह से दिख रहा है। ये व्यास पोथी है। तो आप कभी ज़रूर यहाँ आवे, इस पोथी जी को दर्शन करें और हाथ लगाएं, पुण्य के भागी बने। यहाँ आने पर सारी मनोकामना पूर्ण होती है और आपके घर में आपके बच्चे पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं और मेधावी होते हैं, तेजस्वी बनते हैं। जय सिया राम।